इसीलिए प्रधानमंत्री जी 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, संसद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों के ऊपर तो बोल रहे हैं, मगर मणिपुर में जो 2 महीने से ज़्यादा जल रहा है और वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है। सरकार का सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा हमला है, जो कि इनके बीजेपी के वहाँ के लोकल विधायक ने भी कह दिया, जिनको बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है संवैधानिक और मानवीय अधिकारों के अधिकारी। उन आर्टिकल को आप इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे जो लगता है आपके फेवर में है, और उन आर्टिकल को लागू नहीं करोगे जिसमें इस देश एक एक मेहनत कश, एक एक मजदूर, एक एक नागरिक के जिसमें अधिकार निहित हैं, उनको तुम बाईपास कूद करके चले जाओगे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। वो तमाम मुद्दे अगर आपको जानने हैं तो आपको जंतर मंतर की खबरें देखनी पड़ेंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, मराठाओं का आरक्षण की मांग है, इधर मणिपुर जल रहा है उसको लेके मांग है, तमाम मांगे हैं। उधर सैनिक बैठे हुए हैं, पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे वो जगह है जहाँ से क्रांतिकारी पैदा होते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे मणिपुर पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो लगातार सीमा हैदर दिखा रही है, अंजू को दिखा रही है। मणिपुर धू-धू जल रहा है। कैसे देखते हैं आप जिस प्रकार से महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें की जाती हैं? कहा जा रहा है कि लोकतंत्र है। देखिए, ये लोकतंत्र तो है हमारा, जो बाबा साहब के संविधान के अनुसार ये डेमोक्रेसी है, मगर इस डेमोक्रेसी में जो मनुवादियों का कब्जा हो गया और उन्होंने इस देश के अंदर मनुवाद को थोपने की जो ये षड्यंत्र रचे हैं और देश के अंदर दंगे करवाए जा रहे हैं, और उन दंगों के बाद ये जितने भी लोग इस देश के डेमोक्रेसी को मानते हैं, और ख़ास तौर पे इस डेमोक्रेसी ने, इस संविधान ने जो SC ST के लोगों को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को ख़त्म करके इस देश पे हिंदू राष्ट्र थोपने की साजिश है। और इसीलिए वहाँ पर जो आदिवासी हैं, कुकी समुदाय है, जो वहाँ का लोकल आदिवासी है, सदियों से वहाँ के जंगल ज़मीन पर वो काबिज है, उनको उससे बेदखल करके और वहाँ पर हिंदू राष्ट्र को घोषित करना है। और वहाँ पर जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं, अंबानी, अडानी, उनको उसके संसाधनों को, प्लेटिनम वहाँ पैदा होता है, वहाँ पर तांबा पैदा होता है, वहाँ कोयला निकलता है, वहाँ दूसरे खनिज पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन से भरी हुई धरती है, उसको छीनने की साजिश करने की और इस देश पे मनुवाद को थोपने की ये घोर साजिश है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी 2 दिन से, आज तीसरा दिन है, संसद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर किसी भी तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों के ऊपर तो बोल रहे हैं, मगर मणिपुर में जो 2 महीने से ज़्यादा जल रहा है और वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है, और वहाँ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और ये पूरी तरह से ये सरकार का सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा हमला है, जो कि इनके बीजेपी के वहाँ के लोकल विधायक ने भी कह दिया कि ये राज्य जो द्वारा चलाया गया ये पूरा षड्यंत्र है और ये साजिश हो रही है। सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों मिले हुए हैं। तो क्या करेंगे आप लोग? जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कर रहे हैं हम यहाँ पर आकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने तमाम ट्रेड यूनियन के साथी, जितने भी मजदूर आंदोलन वो ट्रेड यूनियंस हैं बड़ी, उनके सबके मुख्य साथी यहाँ पर आकर के, लीडरशिप आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सभा के लोग आए हुए हैं और सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं कि भाई, मणिपुर में ये SC ST के ऊपर, खासतौर पर महिलाओं के ऊपर ये हमले क्यों हो रहे हैं? महिलाओं के ऊपर क्यों इस तरह से बर्बरता हो रही है? क्यों उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है? दुनिया भर की देशों में इसकी कड़ी निंदा हो रही है। वहाँ की संसदों में, इस देश में, यूरोप में, इस देश के भारत की ये अपमान हो रहा है, क्योंकि इस तरह से निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया सरेराह। और 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 4 मई की ये घटना है और अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं हुआ। और वहाँ का मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ये तो एक सामने आई हैं, और उस मुख्यमंत्री को अभी तक जेल में डालने की बजाय अभी तक उसके शब्द एक कड़ा एक्शन भी नहीं हुआ है। उससे सरकार छीन करके वहाँ राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगाया गया अभी तक। बीजेपी के एक नेता बोलते हैं जैसे ही सदन शुरू होता है तभी ऐसी वीडियोस क्यों वायरल होती हैं? नहीं, देखिए, ये घटना तो अब हो रही है ना। अब संसद को तो चलने की बात थोड़ी थी। अब ये बारे वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, वहाँ पर सारी चीज़ें बंद है, लोकल आदमियों के पास कुछ नहीं है। तो ये किसने ये वायरल की है? ये इन्हीं के IT सेल ने वायरल कर लिए, क्या वायरल की है, क्योंकि ये कह सकें कि देखो जी, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और ये उन मुद्दों से बच पाएँ, ये मुद्दों से UCC के मुद्दे से बच पाएँ, ये महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से बच पाएँ, ये 200 रुपये किलो जो टमाटर बिका इस देश के अंदर, ये उस महंगाई से बच पाएँ। आज ये
वीडियो वायरल करके इन्होंने सारे मुद्दों को गौण कर दिया और अपनी सरकार को सिंपैथी दिला रहे हैं। देखो जी, ये संसद चलने से पहले ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? जब घटना हुई है तो उस घटना के ऊपर संज्ञान भी लिया जाना चाहिए था। आपको 4 मई के बाद तुरंत उन दरिंदों को जेल में डालना चाहिए था। इन महिलाओं को तुरंत आपने सपोर्ट देनी चाहिए। देखिए, दुख की बात यह है कि उनमें से 2 में से जो एक महिला है, उसका पति ने कारगिल वार का योद्धा है, वो आर्मी मैन है, और उस आर्मी मैन को भी इन जलीलों ने, इन मनुवादियों ने छोड़ा नहीं। इन्होंने इन मनुवादियों ने उनके ऊपर हमला किया और वही आज स्लोगन दोबारा से ये ला रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, जिनको बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है संवैधानिक और मानवीय अधिकारों के अधिकारी, सबको बराबरी और न्याय क्या जो उन्होंने गारंटी दी थी बाबा साहब ने, आज ये मनुवाद को दोबारा वहां पर लागू करके, इस देश के अंदर लागू करके और दोबारा से मनुवाद थोपना चाहते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, जम के लड़ रहे हैं और भी लड़ेंगे और इनसे न्याय लेके रहेंगे और मनुवादियों को इस देश से खदेड़ के रहेंगे। इसीलिए तो यूसीसी लाए हैं ताकि सबको समान अधिकार हो। नहीं, यूसीसी से पहले यूसीसी आर्टिकल 44 का हिस्सा है भारत के संविधान का, और उसको ये गलत तरीके से ला रहे हैं। जिस तरीके से आर्टिकल में विवेचना की है उस तरह से नहीं। चलो मान लो आप आर्टिकल 44 लागू कर रहे हो, तो भाई आर्टिकल 44 से पहले तो आर्टिकल 43 आता है, जिसमें बाबा साहब ने लिखा लिविंग वेजिस एक मजदूर को मिलना चाहिए। हमने स्लोगन दिया, हमने मांग की है भारत सरकार से कि 44 से पहले 43 को लागू करो, क्योंकि 44 से पहले गिनती 43 आती है। और हमने कहा वन नेशन और वन वेतन, हमने कहा एक राष्ट्र एक पगार, आर्टिकल 43 के हिसाब से एक मजदूर को मिलनी चाहिए, लिविंग वेजिस मिलना चाहिए। जब आप संविधान को उन आर्टिकल को आप इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे जो लगता है आपके फेवर में है, और उन आर्टिकल को लागू नहीं करोगे जिसमें इस देश एक मेहनत कश एक मजदूर एक नागरिक के जिसमें अधिकार निहित हैं, उनको तुम बाईपास कूद करके चले जाओगे। लेकिन हम भी आर्टिकल 43 में बीच में खड़े हैं और तुम उसको कूद के जाओगे तो हम तुम्हारी टांग पकड़ के नीचे डाल देंगे, 44 पे पहुंचने नहीं देंगे जब तक 43 लागू नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी थे। लगातार उन तमाम मुद्दों पे खुल के बोलते हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, सड़कों पे रहते हैं ताकि इनके बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आराम से रह सके। अपने बहुजन समाज के मुद्दों को लगातार उठाते हैं और उन्हीं सारे मुद्दों के साथ आज मणिपुर के मुद्दे पे भी मुखर होके बोल रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।